हेलो एवरीवन, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था, है ना। मुझसे आप लोग राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भूगोल के साथ साथ में आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी भारत की राज्य व्यवस्था, और भारत की राज्य व्यवस्था में हम संविधान सभा से शुरू करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, है ना। यहीं से हमारी पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है। हमारे EORO के पेपर में, हमारे RAS में और वनडे एग्जाम्स में भारतीय राजनीति से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं आज संविधान सभा से, और यहीं से कंटिन्यू कर देंगे भारतीय राजनीति को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं संविधान सभा से, है ना। तो संविधान सभा का निर्माण सबसे पहले देखो ऐसा है कि इसका जो इतिहास है ना, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है 1600 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। और बाद में फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 84 का आता है, उसके बाद 1913 का आता है, फिर 1935 का आता है। तो इस प्रकार से जो एक्ट आते हैं ना, 1909 का, 1919 का, ये जो एक्ट आते हैं, ये सारे के सारे रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हालांकि ये सारे हिस्ट्री का पार्ट है। हम लोग सीधा पॉलिटी पे आते हैं, और ये जो बेस तैयार होता है ये मॉडर्न इंडिया से तैयार होता है। और बाद में यहाँ पर आकर के सबसे पहले संविधान सभा का गठन जो होता है, उसकी अगर हम बात करें तो संविधान सभा के गठन का जो विचार है वह 1934 में MN राय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पहली बार किसके द्वारा दिया जाता है? MN राय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार आता है। और यह जो विचार है, यह कैबिनेट मिशन, जब ये विचार के बाद में कैबिनेट मिशन जब आता है ना, तो कैबिनेट मिशन के बाद में संविधान सभा के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। ठीक है, तो निर्माण की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो कैबिनेट मिशन से शुरू होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो संविधान के गठन का विचार आया वो 1934 में आया, और विचार दिया किसने? तो पहली बार MN रॉय ने दिया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, या संविधान सभा हम लोग गठन करने के लिए तत्पर हुए, आगे आए, तो उसमें क्या हुआ कि सदस्यों की जरूरत थी। ठीक है, तो कितने सदस्य संख्या पे जो है कि इसका शुरुआत हुआ, कितने सदस्य थे इसमें, और उस सदस्य में कहाँ कहाँ से कौन कौन से सदस्य लिए गए थे। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले संविधान सभा की। और संविधान सभा की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किसके संस्तुति से शुरू होती है? यह कैबिनेट मिशन से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद में जब हम आते हैं कि भाई संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तो देनी होगी, तो कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? यहाँ पर कुल सदस्य संख्या की बात करें तो कुल सदस्य संख्या कितने थे? कुल सदस्य संख्या जो थी यहाँ पर 389 थी दोस्तों। कितनी? 389 सदस्य की संख्या थी यहाँ पर, है ना। अब इस 389 को हम लोग बांटते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग आप कर लेना कहाँ से? कैबिनेट मिशन से, है ना। कैबिनेट मिशन की बात करें, और 1946 में, ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है। कब आता है? 1946 में। वो क्या करता है? संविधान निर्माण की संस्तुति की बात करें, किसकी? संविधान निर्माण का प्रस्ताव। ठीक है, संविधान निर्माण के प्रस्ताव की बात करें तो कहां से आता है? कैबिनेट मिशन से, 1946 में। और उसके बाद में अगर बात करें इसमें कि जब हम लोग क्या करेंगे? चुनाव करेंगे, तो चुनाव के लिए सदस्यों की जरूरत होती है। तो जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? 389 सदस्यों को चुना गया था। और ये जो 389 सदस्य थे, यह जो 389 थे, यह जगह जगह से लिए गए थे। कहाँ कहाँ से थे भाई? तो अगर हम बात करें इस 389 को, तो हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं बच्चों। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट के इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस 389 को हम डिवाइड करें तो 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। कितने? 292 सदस्य कहाँ से थे भाई? सीधा हम लिखते हैं 292 कहाँ से? ब्रिटिश भारत की बात करें
है ना, ब्रिटिश भारत से थे। उसके बाद में अगर हम बात करें या ब्रिटिश प्रांत की बात करें, ब्रिटिश भारत क्या प्रांत लिख लिया यहाँ पर, प्रांत, ब्रिटिश प्रांत की बात करें, उसके बाद 292 सदस्य तो यहाँ से हो गए। 292 के बाद में हम बात करें 4 सदस्य, तो 4 सदस्य जो थे वह कहाँ से थे बच्चों, 4 सदस्य जो थे वह चीफ कमिश्नरी, कहाँ से लिए गए, चीफ कमिश्नरी, है ना। 4 सदस्य जो थे वो कहाँ से थे, चीफ कमिश्नरी से। और बाकी के कितने, 93, है ना, 93 जो सीटें थी, है ना, 294 सीटें ब्रिटिश प्रांत से, 294 से 4 जो हैं चीफ कमिश्नरी, और 93 जो थे वो देसी रियासत थी। कौन सी थी, यह देसी रियासतों से यह सदस्य थे, ठीक है, रियासतों से, यह सदस्य कहाँ से थे, देसी रियासतों से थे, ठीक है। अब देखो, अब ये सदस्य तो हो गए, सदस्यों की गणना हो गई, 389 में इन्होंने बांट दिया, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर से, 93 देसी रियासतों से। अब क्या होता है, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, किसकी प्रक्रिया, चुनाव की। तो चुनाव कब होते हैं, देखो भाई यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में बात करें अगर हम चुनाव कब होता है, चुनाव होता है जुलाई 1946 में, ठीक है, चुनाव कब होता है, जुलाई 1996 और 1946 में। कितनी सीटों पे चुनाव होता है सर, तो 296 सीटों पे चुनाव होना था। कितने पे, 296 सीटों पे क्या होना था, चुनाव होना था। तो 296 सीटों पे क्या होता है, चुनाव होता है। और जब 296 सीटों पे चुनाव होता है तो उसमें किसको कितनी सीटें मिलती हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखो सबसे बड़ी बात कि ये जो सदस्य संख्या थे ना, इनमें लोग भी बटे हुए थे। कौन कौन से लोग थे, इसमें मुस्लिम लीग थी, है ना, इसमें कौन थे, मुस्लिम लीग थी, उसमें मुस्लिम लीग थी, राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे, ठीक है, और अन्य दल भी इसमें शामिल थे। तो हम अगर बात करें कि इस 296 पे जब चुनाव होता है ना, तो इस चुनाव जब होता है तो किसको सीटें कितनी मिलती है, देखो इसमें अगर हम बात करें तो 3 सदस्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सीट मिलती है वो राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती है। किसको मिलती है, राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है। सर कितनी सीट मिलती है, तो 208 सीट मिलती है। कितनी, 208 सीटें राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, मुस्लिम लीग की। किसकी, मुस्लिम लीग की बात करें, है ना, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली सर, तो मुस्लिम लीग को सीटें मिलती हैं 73, ठीक है, कम सीटें मिलती हैं लेकिन इसको सीट मिलती है 73। उसके बाद में जो बचता है, कितनी बच गई, 15 सीटें बच गई। तो जो अन्य दल होते हैं ना भाई, निर्दलीय भी तो होते हैं, उन अन्य दलों को जो है कि बाकी के जो सीटें थी, अन्य दलों को बाकी के 15 सीटें किसको मिल गई बच्चों, अन्य दलों को मिल गई, ठीक है। यहाँ तक गणित समझ में आई क्या, ठीक है, यहाँ तक गणित समझ में आई। कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। चुनाव के लिए सदस्यों की जो संख्या थी 389 थी। 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, चीफ कमिश्नरी से 4 थे और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। उनमें इन सब में से 296 पे चुनाव हुआ। कितने पे हुआ, 296 पे। किस 296 पे चुनाव हुआ, यह जो 292 ब्रिटिश रियासत थे ना, देखो इसमें भी अगर हम बात करें तो किस पे हुआ, यह जो 292 है, 292 देसी रियासत प्लस 4 चीफ कमिश्नरी, यह मिलाकर के यह बनाते हैं 296। इन पे चुनाव नहीं हुआ, देसी रियासतों का कोई चुनाव नहीं हुआ, ठीक है, ये तो बाद में इनको मिलाया गया था, ठीक है। यह जो चुनाव हुआ था इन पे हुआ था, किस पे, 292 ब्रिटिश प्रांत पे, और ये चीफ कमिश्नरियों का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो भाई यह चुनाव हो गया और इतनी सीटें मिल गई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इनके कार्यप्रणाली की, कि किस प्रकार से कार्यप्रणाली हुई। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो उसमें बैठक वगैरह होती है जहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, ठीक है, देखो यहां पर मैं डिवाइड कर देता हूं इस तरह से, और यहां पे मैं बात करता हूं संविधान के कार्यप्रणाली की, ठीक है।
संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो हम शुरुआत करते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, संविधान सभा की कार्यप्रणाली में टोटल बैठकें होती हैं जिसमें डिसाइड होता है कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से संविधान बनाना चाहिए। हम अगर किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो उस पर डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से आगे जो है कि इस प्लान को बनाया जाए, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, किस प्रकार से जो है कि चीज़ों को हम लोग देखें। तो ये जो है संविधान सभा की कार्यप्रणाली थी, इनमें बैठक हुई। और हम बात करें कि टोटल बैठक की बात करें, कितनी बैठक हुई थी, टोटल बैठक हुई थी 11 इनकी। लेकिन इंपॉर्टेंट बैठक की बात करें तो 3 ही बैठक ऐसी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। अगर हम बात करें 3 बैठक क्या थी, इंपॉर्टेंट बैठक थी। कौन सी 3 बैठक थी सर, तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पहली बैठक, यहाँ लिखता हूँ मैं पहली बैठक। पहली बैठक जो होती है संविधान सभा की, पहली बैठक कब होती है सर, तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर। पूछा जाता है 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो पहली बैठक है यह कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक का बहिष्कार करती है मुस्लिम लीग। क्या करती है, बहिष्कार। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया बच्चों, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। क्या किया, इसका बहिष्कार किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। दूसरी चीज इसमें क्या हुई थी बच्चों, दूसरी चीज ये हुई थी कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। दूसरी चीज ये हुई थी कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे, इसमें अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने, स्थायी नहीं, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष की बात हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि सबसे बड़े बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था एक बार के लिए कि भाई इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 वाले बैठक में। उसके बाद इसकी क्या होती है, दूसरी बैठक होती है। एक बार मैं इसको मिटा दूं बच्चों, यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां से दूसरी बैठक होती है, देखो पहली बैठक तो हो गई, कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, है ना। उसके बाद इसकी दूसरी बैठक की अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें इसकी दूसरी बैठक की, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है बच्चों। क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, तो इसमें दूसरी बैठक देखो, पहली सीक्वेंस से याद रखना है। पहली बैठक कब होती है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक कब होती है 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक की बात करें, है ना, कि किसकी बात करें, ये लो। अब तीसरी बैठक की अगर बात करें हम, तीसरी बैठक ऐसे चल रहा है, पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, यह तीसरी बैठक होती है। ठीक है, अब देखो तीसरी बैठक में क्या हुआ था, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसके द्वारा प्रस्तुत, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना, यहां पर जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष, तो यहां पर उपाध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक है, उपाध्यक्ष भी
चुना गया था। उपाध्यक्ष कितने थे? तो उपाध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष थे इसके, ठीक है, 2 उपाध्यक्ष थे। पहला उपाध्यक्ष था पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, ठीक है, और दूसरा V.T. कृष्णमाचारी। यह क्या थे? ये दूसरे उपाध्यक्ष। तो इसमें 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद उसी में उपाध्यक्ष चुना जाता है H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को, है ना। उसके बाद में तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, ठीक है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। कब मंजूरी मिलती है? ये लो भाई, इसको मंजूरी मिलती है, ठीक है। इसको मंजूरी मिलती है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये रहा। अब उद्देश्य प्रस्ताव को जब मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद में ये संविधान सभा का निर्माण पूरी तरीके से शुरू हो जाता है, और इस निर्माण के लिए, इसका निर्माण कैसे किया जाए, किस प्रकार से इसको बनाया जाए, उस पे एक समिति, कई सारी समितियां गठित की जाती हैं, है ना। तो वो कौन कौन सी समितियां हैं जो कि गठित की गई, और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।